वेलकम टू क्लास नंबर 6। आज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट की तीसरी क्लास है। 40 क्वेश्चन हम पहले प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के देख चुके हैं। आज हम 20 क्वेश्चंस और देखेंगे। कुछ नए क्वेश्चन टाइप्स हैं आज के, और इनके पीछे के कंसेप्ट भी कुछ जो हैं जो हमें आज सीखने। क्वेश्चन नंबर 1, अ मैन परचेसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ एग्स एट 3 per rupee एंड द सेम नंबर at 4 per rupee. He mixes them and sells at 3 per rupee. Find his percentage gain या loss. अब यहां पर ये जो है, यहां पर आप देख रहे हैं सेम नंबर को मैंने हाईलाइट किया है। तो पहले हम कंसेप्ट को समझ लेते हैं। दो चीजें हैं। पहली चीज आपको यहां समझनी है, जो हमारा प्राइस होता है और एक होती है क्वांटिटी। ठीक है, एक है हमारा प्राइस और दूसरी चीज है हमारी क्वांटिटी। अब इन दोनों में आपस में क्या रिलेशनशिप होता है? तो प्राइस को अगर मैं पी से डिनोट करूं, पी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्वांटिटी के। तो प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी। ठीक है, ये हुई पहली बात। दूसरी, प्राइस कितने तरह की हमने देखी है। एक होती है कॉस्ट प्राइस, दूसरी होती है सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये हमें पता है अच्छी तरह से, क्योंकि हम अभी तक सारे क्वेश्चंस इसी के हिसाब से करते आ रहे हैं, एसपी अपॉन सीपी का रेशो लेके। लेकिन अब हम क्वांटिटी में भी काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो क्वांटिटी की अगर बात करें तो ये भी दो तरह की होगी। कॉस्ट प्राइस के लिए मतलब जितने पे खरीदा या कितना खरीदा, तो उसे हम कहते हैं कॉस्ट क्वांटिटी। और दूसरा सेलिंग के लिए कितना सामान बेचा, तो उसे हम कहेंगे सेल क्वांटिटी। ठीक है, तो ये बात हुई प्राइस और क्वांटिटी की। हमने देखा इनमें जो है आपस में रिलेशन क्या होता है। इसे मैं यहां पे इस तरह से बॉक्स में डाल देता हूं। दूसरा, प्राइस कितने तरह की है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, इस पे तो हम देख चुके हैं। अब हमें आज जो है क्वांटिटी पर भी काम करना है, मतलब कॉस्ट क्वांटिटी और सेल क्वांटिटी। अब यहां से जो बात समझ में आती है, हम एसपी अपॉन सीपी कब ले रहे थे अभी तक? अगर हम पिछले क्वेश्चंस की बात करें तो जब हमारी क्वांटिटी सेम थी वहां पे, मतलब एक कोई भी क्वांटिटी थी या 100 क्वांटिटी थी या 200 क्वांटिटी थी, कितनी भी क्वांटिटी थी, उतनी क्वांटिटी को हम कुछ कॉस्ट प्राइस पे खरीदते थे और फिर कुछ प्रॉफिट पे हम उसे सेलिंग प्राइस पे बेच देते थे। लेकिन अब क्या हो कि अगर प्राइस उतना ही रहे, मतलब प्राइस को अगर हम कांस्टेंट कर दें और क्वांटिटी में वेरिएशन आने लगे, ठीक है, तो उस केस में हमें जो समझना है, पहली चीज, अगर हम रेशो लेते हैं एसपी अपॉन सीपी का, एसपी अपॉन सीपी, ठीक है, तो ये हम कब लेते हैं? जब हम नंबर सेम दिया हो, मतलब क्वांटिटी सेम हो। जब क्वांटिटी सेम होगी तो हम प्राइस पे काम करते हैं, और जब प्राइस सेम होगा तब हम क्वांटिटी पे काम करेंगे। तो प्राइस, जब क्वांटिटी सेम रहती है और हम प्राइस पे काम करते हैं, तो हम रेशो क्या लेते हैं, एसपी अपॉन सीपी से कैलकुलेट करते हैं। अब जब प्राइस ही सेम हो जाएगा तब हम क्वांटिटी पे काम करेंगे। तो क्वांटिटी के केस में क्या हम रेशो लेंगे? तब रेशो हो जाएगा एसक्यू अपॉन सीक्यू। ठीक है, तो ये अभी मैंने गलत लिखा है। एसपी अपॉन सीपी ये प्राइस के लिए है, लेकिन अगर हम क्वांटिटी में काम करते हैं तो एसक्यू अपॉन सीक्यू नहीं होता है, इसका उल्टा होता है। मतलब न्यूमरेटर में आएगा हमारा कॉस्ट क्वांटिटी और नीचे आएगा सेल क्वांटिटी। ठीक है, ये इक्वल टू, मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये जब हम क्वांटिटी पे काम करेंगे तो एसपी अपॉन सीपी लेंगे, जब हम प्राइस पे काम करेंगे तब हम सीक्यू अपॉन एसक्यू का रेशो लेंगे। दूसरी बात, क्या जरूरी है कि हम कॉस्ट क्वांटिटी और सेल क्वांटिटी का रेशो लें? नहीं। हम जैसे हम प्राइस की अगर बात करें तो हम उसमें लिख सकते हैं CP1 अपॉन CP2। उसी तरह से अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो इसका उल्टा हो जाएगा, कॉस्ट क्वांटिटी अपॉन कॉस्ट क्वांटिटी, लेकिन ऊपर होगी 2, नीचे होगी 1। ठीक है, उसी तरह से अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करें तो SP1 अपॉन SP2 का अगर हम रेशो लें तो कॉस्ट, तो क्वांटिटी के टर्म्स में हम क्या लिखेंगे, सेलिंग क्वांटिटी अपॉन सेलिंग क्वांटिटी, लेकिन 2 जाएगा ऊपर, 1 जाएगा नीचे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो प्राइस और क्वांटिटी होती है वो आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये तीन चीजें आपको समझनी है, इनका हम यूज करेंगे। जो कंसेप्ट है वो है प्राइस प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी, ये हमारा कंसेप्ट है। अब इसका एप्लीकेशन क्या हम यूज करेंगे, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। ठीक है, तो ये बात हुई प्राइस और क्वांटिटी की। अब हम इन पे बेस्ड क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं।
तो इस क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया था, हाईलाइट किया था सेम नंबर को, मतलब यहाँ पे नंबर सेम हो रहा है। जब नंबर सेम हो रहा है तो हम काम किस पे करेंगे, प्राइस पे काम करेंगे। अब इसे हम लिख लेते हैं। पहले हम देखते हैं कि खरीदते समय क्या हो रहा है। 3 अंडे ले रहा है वो 1 रुपए में, 3 अंडे ले रहा है 1 रुपए में, और 4 अंडे ले रहा है 1 रुपए में। तो ये बात हुई हमारी खरीदने की। अब बेचने की बात क्या है कि 3 बेचता है 1 रुपए में, 3 बेचता है वो 1 रुपए में। अब हम यहां पर किस तरह से काम करें, सेम नंबर दिया है हमें, अब यहां पे 3 और यहां पर 4 है, तो सबसे पहले तो हमें इसे बराबर करना पड़ेगा। तो ऊपर वाले को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 12 कितने, 4 रुपए में। ये भी हो जाएगा 12 कितने, 3 रुपए में। तो अगर यहां टोटल खरीदते टाइम की बात करें तो 24 अंडे उसने खरीदे 7 रुपए में। ठीक है, अब हम यहां पर काम करेंगे, नंबर हमें सेम रखना है। यहां 24 है, यहां पर 3 है, तो इसे हम क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर हो जाएगा 24 और यहां पर हो जाएगा 8, मतलब 24 अंडे वो बेचेगा 8 रुपए में। अब यहां पर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, हमारे पास ये आ गया खरीदते समय का सीन और ये आ गया हमारा बेचते समय का सीन। 24 अंडे वो 7 रुपए में खरीदता है और 24 अंडों को वो 8 रुपए में बेच रहा है, तो सीधी सी बात है उसे प्रॉफिट हो रहा है कितना, 1 का। कितने पे, बेस कितना है यहाँ पे, 7 बनेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 14.28%, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सेम नंबर, हमें क्वेश्चन में ही सेम नंबर लिखा था, इसलिए हमने यहाँ पे प्राइस पे काम किया। हमने यहाँ प्राइस पे काम किया, 7 रुपए में खरीदा, 8 रुपए में बेचा, 1 रुपए का फायदा, 7 पे कितना होगा, 14.28%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, पेन्स आर बॉट एट 11 फॉर अ रुपी एंड एन इक्वल नंबर। यहां पर फिर से इक्वल नंबर, क्वांटिटी बराबर की बात की गई है, 9 फॉर अ रुपी। तो हम इसे लिख लेते हैं, 11 पेन खरीदे 1 रुपए में, फिर 9 पेन खरीदे 1 रुपए में। ये बात करी हमने खरीदते टाइम। अब बेचने की क्या बात है, इफ दीज आर सोल्ड एट 10 फॉर अ रुपी, 10 पेन बेचे 1 रुपए में। अब बात थी इक्वल नंबर खरीदे, पर यहां पर 11 और यहां पर 9 है, तो हम इसे 9 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 99 कितने रुपए में, 9 रुपए में, और नीचे होगा अगेन 99 पेन कितने रुपए में, 11 रुपए में। तो अगर खरीदते टाइम की हम बात करें तो 198 पेन्स खरीदे उसने 20 रुपए में। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेचते टाइम की। हमें पता है 10 पेन वो बेच रहा है 1 रुपए में, तो हम यहाँ पे यूनिटरी लगा देंगे कि 198 कितने में बेचेगा, तो ये हो जाएगा 1/10 इंटू 198। मतलब अगर पैसे के टर्म में बात करें तो 198 पेन कितने में वो बेचेगा, 19.8 रुपीज में। अब क्वांटिटी यहां पे सेम दी गई थी, तो हमने सेम यहां पर क्वांटिटी रखी, 20 रुपए में उसने खरीदा और 19.8 रुपए में उसने बेचा। तो क्लियरली यहां पर उसे लॉस हो रहा है कितना, 0.2 का, कितने पे, 20 पे। अब इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये जाएगा 10 टाइम्स, और नीचे एक 10 और आएगा, ये पॉइंट डेसिमल यहां से हम हटाएंगे और इसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 क्या, 1% क्या, लॉस या गेन, ऑफ कोर्स लॉस। तो हम ऑप्शन डी पे टिक करेंगे, क्योंकि यहां पे जितना वो बेच रहा है कम पैसे में बेच रहा है और ज्यादा पैसे में खरीद रहा है, इसलिए यहां पर हो रहा है उसे लॉस। तो अगेन ये भी क्वेश्चन था हमारा सेम नंबर या इक्वल क्वांटिटी का। क्वेश्चन नंबर 3, इफ चॉकलेट्स आर बॉट एट अ रेट ऑफ 25 फॉर अ रुपी, हाउ मेनी मस्ट बी सोल्ड फॉर अ रुपी सो एज टू गेन 25%। ठीक है, गेन उसे चाहिए 25% का और उसने खरीदा कितने पे, 25 फॉर अ रुपी। अब यहां पे जो है आप देखेंगे क्वांटिटी अलग अलग है, हो सकती है, और जो प्राइस है वो सेम है, 1 रुपए में कितना खरीद रहा है और 1 रुपए में ही वो कितना बेच रहा है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या मान के चलेंगे कि प्राइस सेम है, और अब हम इस पे काम करेंगे क्वांटिटी पे। अगर नॉर्मल तरीके से बात की जाए तो आप पहले इसे एक चॉकलेट का निकालेंगे, उसके बाद फिर उसे कैलकुलेट करेंगे, वो भी तरीका सही है, लेकिन ये जो तरीका मैं बता रहा हूं ये ज्यादा फास्ट काम करता है। आपको बताया कि गेन 25% का है, 25% को अगर हम रेशो के टर्म में लिखें एसपी अपॉन सीपी तो क्या लिखेंगे, 25 मतलब 1/4, 25 गेन का मतलब 5/4, 5/4। अब नॉर्मल में हमें पता है कि हम इसे क्या लिखते हैं, एसपी अपॉन सीपी, ये नॉर्मल की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब क्वांटिटी सेम रहती थी, लेकिन यहां पर क्वांटिटी अलग है और प्राइस सेम है। जब प्राइस सेम है तो हम काम किस पे करेंगे, क्वांटिटी पे करेंगे। तो क्वांटिटी के लिए हम
5/4 जो है इसको हम अब इक्वेट कर रहे हैं किससे, ऊपर अगर सेलिंग प्राइस है तो यहां पर होगा कॉस्ट क्वांटिटी, यहां पे अगर कॉस्ट प्राइस है तो यहां पे होगा सेलिंग क्वांटिटी। अब आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं अभी इसे मिटा देता हूं। ठीक है, तो ये बात होगी कॉस्ट क्वांटिटी की, ये बात हुई सेलिंग क्वांटिटी की। कॉस्ट क्वांटिटी हमें पता है कितनी है 25, तो 5 करस्पॉन्ड करता है 25 को, तो 1 करस्पॉन्ड करेगा 5 को, 4 करस्पॉन्ड करेगा 20 को। यही हमारा आंसर है। कॉस्ट क्वांटिटी हमें पता थी, उसके करस्पॉन्डिंग हमने हमारी सेल क्वांटिटी निकाल ली, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे इस मेथड में फायदा क्या हो रहा है, आपको कोई भी यहाँ पे आपको फ्रैक्शन में या डेसिमल में काम नहीं करना पड़ रहा। नॉर्मल तरीके में आप करेंगे तो आप 1/25 करेंगे और फिर जबरदस्ती कि आप उसमें कैलकुलेशन में फंसना शुरू होंगे। सीधा सीधा सा है, आपको रेशोज आते हैं, आपने SP/CP तो अभी तक करा ही है ना, 40 क्वेश्चनों में आपने SP/CP रेशो लगा चुके हैं। अब हमको जो नई चीज सीखने की थी वो थी क्वांटिटी के टर्म्स में। क्या हो अगर प्राइस हमारा सेम रहे और क्वांटिटी में चेंज आए, तो जहां SP था वहां आ जाएगा कॉस्ट क्वांटिटी, जहां CP था वहां आ जाएगा सेल क्वांटिटी। तो इस तरह से अब हम क्वांटिटी में भी काम करना शुरू कर दिए। ठीक है, तो मेथड आपको समझ में आ रहा होगा। फास्ट मेथड है, बहुत तेजी से काम करता है और सबसे बेहतरीन बात यह है कि आपको कैलकुलेशन में नहीं फंसाता। सिंपल से आपको यूनिटरी मेथड लगाते जाने हैं, कैलकुलेशंस भी आपके आसान रहने वाले हैं और आंसर आपका बहुत तेजी से निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, अ पर्सन बॉट सम ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 5 per rupee, ही बॉट द सेम नंबर। अगेन ये सेम नंबर की बात उन्होंने यहां पे कर दी। तो खरीदे कितने 5, कितने रुपए में 1 रुपए में, और कितने खरीदे 4, 1 रुपए में। ठीक है, और मिक्स करके उन्होंने क्या किया 9 बेचे 2 रुपए में। अब यहां पे हमें सेम नंबर रखना है, सेम नंबर उसने खरीदे थे, यहां पे 5 है यहाँ 4 है, तो हम इस रेशो को बराबर करेंगे, इस नंबर को बराबर करेंगे, तो ऊपर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20 4 रुपए में, नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 5 रुपए में। तो टोटल की बात करें 40 जो है वो ऑरेंजेस खरीदेगा कितने रुपए में 9 रुपए में। ये बात हुई खरीदने की। अब बात होगी सेल करने की। तो अगेन नंबर सेम था है ना, सेम नंबर, तो बेचने भी सेम नंबर पड़ेंगे। यहाँ पे 9 ऑरेंजेस जो है वो 2 रुपए में बेचता है, तो 40 ऑरेंजेस वो कितने रुपए में बेचेगा 2/9 × 40, मतलब ये हो गया 40 ऑरेंजेस जो हैं वो 80/9 रुपीज में वो बेचेगा। अब आप बताइए यहाँ पे लॉस होगा या गेन होगा। 9 रुपए में वो खरीद रहा है और 80/9 रुपीज में वो बेच रहा है। क्लियरली ये जो है 9 से कम है, तो यहां पर अगेन लॉस हो रहा है। अब लॉस हो रहा है तो कितना लॉस होगा 9 - 80/9, ये तो लॉस होगा। अब इसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है क्या, नहीं, ये कह रहे हैं कि फाइंड हाउ मेनी ऑरेंजेस ही बॉट इन ऑल। ठीक है, तो इसे हम मिटा देते हैं। अब डिफरेंस कितना आ रहा है यहां पे अगर आप देखें, डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो 9 - 80/9, तो यहां पे होगा 9 - 9 81, डिफरेंस आएगा हमारा 1, ठीक है, /9। अब यहां पर हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे। क्यों, पहली बात तो हमसे यहां पे प्रॉफिट लॉस नहीं पूछा, उसने पूछा कि कितने ऑरेंजेस ओरिजिनली उसने बाय किए थे। तो अब यहां पे हम यूनिटरी लगा देते हैं कि जब डिफरेंस दोनों में, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में, जब डिफरेंस 1/9 का आ रहा है तो वो कितने संतरे खरीद रहा है 40 खरीद रहा है वो। अब क्वेश्चन के हिसाब से 3 रुपए का लॉस होना चाहिए, यहां पे तो 1/9 का लॉस है, तो 1 रुपए में कितने खरीद रहा होता वो 40 × 9, 3 रुपए में कितना 40 × 9 × 3, ठीक है, 9 4 जा 36, 360 × 3, 36 × 3 कितना होता है 108, तो 1080 हमारा आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहां पे अभी तक ऊपर के जो क्वेश्चंस थे उसमें हम परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस निकालते आ रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा है हाउ मेनी ऑरेंजेस ही बॉट इन ऑल। ठीक है, तो तरीका क्या था, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस जो हमने निकालते थे वहां तक तो हम एज इट इज गए। अब क्वेश्चन में दिया था कि 3 रुपए का लॉस होना चाहिए, तो हमने यहां पे देखा लॉस कितना हो रहा है उसको 1/9 रुपीज का, 1/9 रुपीज का उसको लॉस हो रहा है।
तो जब 1/9 का लॉस है तो वो कितने बेच रहा है, 40, है ना। तो हमने यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाई। अगर 1 रुपए का लॉस होता तो वो 40 × 9 बेच रहा होता, खरीद रहा होता, और 3 रुपए के लॉस पे वो 360 × 3 मतलब 1080 ऑरेंजेस खरीदे होंगे उसने। तो ये हमारा हुआ आंसर। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, ऊपर वाले से थोड़ा सा यहाँ पर वेरिएशन है या फिर थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन नंबर 5, अ पर्सन सेल्स 100 एप्पल्स इन ₹83 and incurs a loss of 20%. How many apples can he sell in ₹83 to make a profit of 10%? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसे अगर आप नॉर्मल तरीके से करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है 11, यहाँ पे आ रहा है 83 और ये आपस में कटते नहीं है ना। तो जबरदस्ती कि हमको फ्रैक्शन में वहाँ पे काम करना पड़ेगा। तो इसे सॉल्व करने का जो बेस्ट तरीका है वो है, मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो है, जो कॉस्ट प्राइस है वो है 100 रुपए। 11 एप्पल्स की जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपए है, ये हमने माना। ठीक है, क्योंकि यहां पर तो सारा सेलिंग प्राइस की बात हो रही है, 83 भी सेलिंग प्राइस है, 80 यहां पर भी 83 सेलिंग प्राइस है। तो मान लेते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस था वो था 100। तो ये हुआ हमारा कॉस्ट प्राइस। अब हम बात करेंगे सेलिंग प्राइस की, SP1। पहले केस में क्या हो रहा है, उसको 20 रुपए का लॉस हो रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस कितनी हुई, 80। दूसरे केस में उसको क्या हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस जो हमारी सेकंड केस की है वो है 110। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, SP1/SP2 का रेशो ले लेते हैं। तो इसका अगर हम रेशो लें तो वो होगा 8/11। ठीक है, अब आपको पता है कि यहां पर हम प्राइस की टर्म्स में बात कर रहे हैं और प्राइस यहां पर सेम है, यहां पर भी 83 है, यहां पर भी 83 है ना। तो जब प्राइस सेम होता है तो हम क्या फ्रैक्शन में काम करना शुरू करेंगे, क्वांटिटी के फ्रैक्शन पे काम करना शुरू करेंगे। तो अगर इसे मैं क्वांटिटी की टर्म्स में लिखूं तो SP1 ऊपर है तो ऊपर क्या आना चाहिए, अगर ये SP1/SP2 का रेशो है तो ऊपर आएगा हमारा सेल क्वांटिटी 2 अपॉन नीचे SP2 है तो सेल क्वांटिटी 1। ये चीज हमने यहां पर ऊपर देख ली थी पहले ही इस जगह पे। एक तो हमने SP/CP देखा था, दूसरा CP/CP2 देखा था जो कि कॉस्ट क्वांटिटी 2 अपॉन कॉस्ट क्वांटिटी 1 होगा, और तीसरा हमने देखा था SP1/SP2 जो कि होगा सेल क्वांटिटी 2 अपॉन सेल क्वांटिटी 1। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन पर आते हैं। तो सेल क्वांटिटी 2 और सेल क्वांटिटी 1 का हमें रेशो मिल गया है। अब इसको अगर आप कंपेयर करें तो पहला केस क्या था, सेल क्वांटिटी 1 का 11, यहां पर भी 11 है। हमसे पूछा क्या था कि उसे सेल क्वांटिटी 2, दूसरी जो हमारी यहाँ पे कंडीशन थी उसमें कितने बेचेगा, तो वो होना चाहिए 8। तो 8 ही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कितना शॉर्ट में, बिल्कुल बिना किसी कैलकुलेशन में फंसे, हमने क्वांटिटी वाले कंसेप्ट को लगाकर यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, नॉर्मल तरीके से आप करेंगे तो आपको यहाँ पे पता है आपको फ्रैक्शंस में जाना पड़ेगा, फिर आप यहाँ पे उसके परसेंटेज कैलकुलेट करते रह जाएंगे, 1-1.5 मिनट का ये क्वेश्चन आपके लिए बन जाएगा। लेकिन अगर आप क्वांटिटी में काम करेंगे, अगर आपको मेथड समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन आप 20-25 सेकंड में बना के आगे बढ़ जाने वाले हैं। ठीक है, या उससे भी कम समय लगेगा अगर आपने प्रैक्टिस करके गए हैं तो। कुछ भी स्टेप्स नहीं है, आपने कॉस्ट प्राइस को माना, 2 सेलिंग प्राइस निकाली, उनका रेशो निकाला और यहाँ पे इक्वेट कर दिया। ऑलरेडी यहाँ पे 11 था जो कि 11 को करस्पॉन्ड कर रहा है, तो 8 क्वेश्चन में भी 8 को करस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, और कोई रेशो होता तो हम उसको सिंप्लीफाई कर देते कि यहाँ पे अगर कुछ और होता तो वो 11 को करस्पॉन्ड करता, तो 8 किसको करस्पॉन्ड करता, तो वो हमारा आंसर आ जाता इस तरह से। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप इस मेथड से जरूर सॉल्व करके देखिएगा। और बार बार आप जब क्विज देंगे ना, जब आप अपने कोर्स में जाके जब क्विज देंगे तो आपको ये क्वेश्चन जैसे दिखेगा आपको मेथड याद आनी चाहिए। ठीक है, आप 3-4 बार लगाएंगे, आपको अपने आप ये चीजें याद हो जाएंगी। Question number 6. By selling pens at 32 a rupee, a man loses 40%. How many for a rupee should he sell in order to gain 20%? ठीक है, तो यहां पे भी 1 रुपए की बात थी, यहां पर भी 1 रुपए की बात थी, मतलब प्राइस जो है यहां पे हमारा सेम है, चेंज किस में आ रहा है, क्वांटिटी में। हमसे क्वांटिटी पूछी जा रही है, तो जैसा हमने ऊपर किया था वही मेथड हम यहां पर लगाएंगे। कॉस्ट प्राइस को हम मान लेंगे 100। पहली सेलिंग प्राइस हमारी कितनी हो जाएगी, 40% का लॉस है, SP1/SP2। अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, 40% का लॉस है तो हमारा न्यूमरेटर बनेगा 60। दूसरे केस में 20% का गेन है, तो जो हमारा डिनोमिनेटर यहाँ पे सेलिंग प्राइस 2 रहेगा वो बनेगा 120। तो रेशियो की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 1/2। अब इसे अगर हम क्वांटिटी की टर्म्स में देखें तो ऊपर होगा सेलिंग क्वांटिटी 2 और नीचे सेलिंग क्वांटिटी 1। अब हम कंपेयर करेंगे, सेलिंग क्वांटिटी 1
32 के बराबर है, मतलब 2 करस्पॉन्ड करता है 32 को, तो 1 करस्पॉन्ड करेगा किसको? 16 को। 1 के लिए हमें निकालना है, तो आंसर कुछ ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, और आपको अगर ये मेथड क्वांटिटी में काम करना अगर आपको आ गया, देखो प्राइस में तो आप अभी तक करते ही आ रहे थे, है ना, हर कोई प्राइस में काम कर रहा था, लेकिन इन क्वेश्चंस में अगर आप क्वांटिटी पर भी काम करना शुरू करें तो आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हिंट कैसे लगेगी कि आपको प्राइस पे काम करना है कि क्वांटिटी पे? यहां से कि ऊपर वाले जो क्वेश्चंस तो उन्होंने देखा था कि सेम नंबर उन्होंने स्पेसिफिकली लिख दिया था, तो जब सेम नंबर आ रहा तो मतलब क्वांटिटी सेम हो गई थी। लेकिन यहाँ पे एक क्वांटिटी हम इतने रुपए में खरीद रहे हैं और कितनी क्वांटिटी हम इतने ही रुपए में बेचे, मतलब यहाँ पे प्राइस हमारा सेम हो गया, तो हमने अपने क्वांटिटी पे काम कर लिया, है ना। तो इस तरह से हम इन मेथड्स को यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ पर्सन सेल्स 2 प्रिंटर्स फॉर ₹3910 ईच। ठीक है, हर प्रिंटर का सेलिंग प्राइस इतना है, गेनिंग 15% ऑन वन एंड लूजिंग 15% ऑन अदर, फाइंड हिज टोटल गेन और लॉस। परसेंटेज नहीं निकालना है आपको, एक्चुअल गेन और लॉस निकालना है। तो आपको पता है जब ऐसे आपके पास क्वेश्चंस आते हैं जहां पे सेलिंग प्राइस सेम रहता है दो चीज़ों का और परसेंटेज गेन परसेंटेज लॉस सेम हो, तो इसका जो शॉर्ट ट्रिक होती है 15%, अगर ये दोनों सेम होता है गेन और लॉस, तो वो होती है जो भी आपको परसेंटेज दिया हो, मान लेते हैं A%, ठीक है, तो उसे हम लिखेंगे A का स्क्वायर अपॉन 100%। और आपको ये चीज़ अच्छे से पता है जब सेम परसेंट का गेन सेम परसेंट का लॉस हो और सेलिंग प्राइस हमारी सेम हो तो हमेशा हमारा लॉस का केस बनता है, कभी भी इस सिनेरियो में प्रॉफिट होता ही नहीं है। तो ये जो आएगा टोटल A स्क्वायर अपॉन 100%, ये हमारा क्या होगा? लॉस का परसेंटेज देगा। और A क्या होता है? जो कॉमन यहाँ पे परसेंटेज होते हैं, ये भी सेम होना चाहिए, ये भी सेम होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लगता है, वरना हम अपने रेशियो वाले मेथड से निकाल के उसे सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 100 से आप उसे डिवाइड करेंगे तो ये होगा 2.25% का लॉस। तो इस पूरे ट्रांजेक्शन में 2.25% का लॉस होना है। अब हमें उस लॉस की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है अगर एक की 100 थी, अब उसे लॉस कितना हो रहा है? 2.25%, तो परसेंटेज की टर्म्स में कितना लॉस हुआ उसको? 2.25 ही वैल्यू की टर्म्स में। तो अगर कॉस्ट प्राइस ये थी तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 100 माइनस 2.25, 2 घटाएंगे तो 98, 25 और घटाएंगे तो 97.75। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कॉस्ट प्राइस, ये हुआ हमारा सेलिंग प्राइस एक प्रिंटर का। यहां तक बात समझ में आई। अब हम लगा देंगे यहां पे यूनिटरी मेथड कि जब लॉस हो रहा है हमारा 2.25 का, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है, या इसे हम दूसरी तरीके से लगाते हैं, जब 97.75 हमारा सेलिंग प्राइस है तो लॉस कितना है? 2.25 का, क्योंकि हमें लॉस निकालना है ना, इसलिए हम इस तरह से लिखेंगे इसे। अगर आपका जो सेलिंग प्राइस है वो 3910 होता तो आपका लॉस कितना होता? 2.25 डिवाइडेड बाय 97.75 मल्टीप्लाई हम करेंगे 3910, इतना आपका लॉस होता है यहां पर। लेकिन आपको ओवरऑल लॉस निकालना है, ठीक है, दो प्रिंटर है ना, तो लॉस भी 2 टाइम्स होगा, तो हम यहीं पर इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, ठीक है। 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि हमें टोटल लॉस निकालना है। तो ये इतना जो पार्ट था ये हमें क्या देता? 2 के पहले वाला ये हमें देता एक प्रिंटर पे लॉस, इसलिए हमने आगे 2 से मल्टीप्लाई किया। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डेसिमल से डेसिमल हटाएंगे, 5 से अगर इसे करें तो ऊपर जाएगा 45, नीचे 5 1 टाइम्स, 5 9 टाइम्स, 5 5 टाइम्स और अगेन 5 टाइम्स, ये फिर से 5 टाइम्स दिख रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स, ये जाएगा 9 टाइम्स, ये जाएगा 1 टाइम्स, तो ये आपस में कट गया। 9 2 18 और 10 हमारा हो गया 180। ये कितना आया? हमारा एब्सोल्यूट लॉस की वैल्यू। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ठीक था, ये तो इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। वेरिएशन सिर्फ ये था कि अब की बार हमें परसेंट नहीं निकालना था, हमें एक्चुअल लॉस या गेन की वैल्यू निकालनी थी, तो वो हमने निकाला। लॉस कितना था? 180 रुपीज का। क्वेश्चन नंबर 8, अ पर्सन बॉट अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ राइस एट द रेट ऑफ 150 पर क्विंटल, 10% of the rice was spoiled. At what price should he sell remaining rice to gain 20% of his outlay? मतलब टोटल 150 पर क्विंटल पे उसे 20% का गेन चाहिए था, ठीक है। तो जो
कितना गेन, मतलब उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होती है, पहले हम वो निकाल लेते हैं। तो 150 तो उसकी कॉस्ट प्राइस है पर क्विंटल, इसे अगर हम मल्टीप्लाई करें 20% मतलब 6/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 30, तो ये हमें कितना देगा 180 रुपीज पर क्विंटल। ये उसकी कॉस्ट प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस होनी चाहिए थी ओरिजिनल कंडीशन में। लेकिन अब क्या हो गया कि उसे 10% की जो उसकी चावल थे वो खराब हो गए, ठीक है। क्विंटल आपको पता है कितना होता है, 100 किलो का होता है। तो अब यहां पे हमें किस तरह से करना पड़ेगा, 180 जो है अब वो किसको करस्पॉन्ड करेगा, 90 करस्पॉन्ड करेगा 180 को, तो 100, क्योंकि हमें प्राइस चाहिए पर क्विंटल इसलिए हम यहाँ पे 100 के लिए निकाल रहे हैं। 100 के लिए कितना हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100, ये हमें देगा 200। तो जो सेलिंग प्राइस रिमेनिंग क्वांटिटी की होनी चाहिए वो होनी चाहिए 200 रुपीज पर क्विंटल। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। सबसे पहले आपको देखना है कि सेलिंग प्राइस क्या हो सकती थी, फिर यहाँ पे चूंकि 10% का उसे लॉस हो रहा है तो ये जो 180 है वो 90 जो है वो किसको करस्पॉन्ड करेगा, 180 को। अब आपको प्राइस चाहिए पर क्विंटल इसलिए हम यहाँ पे 100 के लिए निकालेंगे, तो वो निकलेगी हमारी 200 और आंसर भी हमारा 200 है। अब ये जो प्राइस लिखी है क्या होंगी, 200 रुपीज पर क्विंटल। पर क्विंटल के लिए हम यहाँ पे प्राइजेस निकाल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, a person sold his watch for rupees 144 and got a percentage profit equal to the cost price. Find the cost price of watch. ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहां पे बात की गई है कि जो परसेंटेज प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंट कॉस्ट प्राइस के बराबर हो गया। अब यहां पे हमें इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। तो हमें पता है कि अगर कॉस्ट प्राइस को हम सीपी माने, ठीक है, सेलिंग प्राइस हमें दी है तो हम मानेंगे इसमें 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट, जो पी परसेंट है वो किसके बराबर दिया है, सीपी के। तो यहां पे क्या आना चाहिए, सीपी अपॉन 100। ये किसके बराबर होती है, हमारी सेलिंग प्राइस के बराबर होती है, मतलब 144। ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब इसे हमें सॉल्व करना है। अब आप देखेंगे अगर ये ब्रैकेट अगर हम यहां पर ओपन करें तो यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी सीपी के टर्म्स में, जो कि हम नहीं चाहते हैं। हम एग्जाम में जबरदस्ती क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, ऑप्शंस का यूज करेंगे। जब हमारे पास 4 ऑप्शन दिए जाते हैं तो किस लिए दिए जाते हैं, सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं, हेल्प लेने, हम उनसे हेल्प भी ले सकते हैं। दूसरी बात, एक आपको चीज पता चल रही है कि यहाँ पे परसेंटेज प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम होनी चाहिए। सेलिंग प्राइस कितनी है, 144, कॉस्ट प्राइस के ऑप्शन क्या है, 180 और 150। तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा तो होगी नहीं अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो सीधा सीधा यहाँ पे आउट हो जा रहे हैं, ठीक है। इतना सा लॉजिक लगाना है कि जब प्रॉफिट हो रहा है तो जो भी हमारी कॉस्ट प्राइस होगी वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा तो होगी नहीं। तो 2 ऑप्शन यहाँ पर सीधे सीधे एलिमिनेट हो गए। अब हमारे पास बचता है 90 और 80। तो इसको हम इस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे दोनों वैल्यूज को। 90 से हम ट्राई करते हैं, तो 90 इंटू ये हो जाएगा 190 अपॉन 100। क्या ये 144 के बराबर होगा, 19 इंटू 9 ये तो 144 नहीं होता, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अब एक ही ऑप्शन बचता है सी, उसे हम टिक लगा देंगे। चाहे तो आप इसे डाल के भी देख लीजिए इक्वेशन में। सीपी मान लेंगे हम 80, यहां पे होगा 180 डिवाइडेड बाय 100, दोनों जीरो हटाएंगे, 18 इंटू 8 कितना होता है 144। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से कई बार इक्वेशंस में या क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो वहां पर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी बनने लग जाती है। सॉल्व नहीं करना है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जबरदस्ती हम सॉल्व नहीं करेंगे। ऑप्शंस हमारे सीधे सीधे दिख रहे हैं आंसर के टर्म्स में, कॉस्ट प्राइस ही निकालना है और कॉस्ट प्राइस की हमें यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम उसका यहाँ पे वैल्यू पुट करके यूज करेंगे। साथ में दिमाग भी लगाते जाएंगे कि जब प्रॉफिट हो रहा है तो ऑब्वियसली जो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 ऑप्शन तो हम सीधे सीधे यहाँ पे एलिमिनेट आराम से कर सकते थे। कोई भी एक ऑप्शन आप डाल के इक्वेशन में पुट करके देख लीजिए, अगर सेटिस्फाई किया तो वही आंसर, दूसरा वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यह अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट परसेंटेज प्रॉफिट इज मेड बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट अ सर्टेन प्राइस इफ बाय सेलिंग इट एट 2/3 ऑफ दैट प्राइस देयर वुड बी अ लॉस ऑफ 20%। सेलिंग प्राइस 2/3 हो गई है ना, तो हम मान लेते हैं कि जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस थी, ये हम एज्यूम कर रहे हैं सेलिंग प्राइस 1 जो थी वो मान लेते हैं 3 रुपए थी, तो सेलिंग प्राइस 2 इसकी 2/3 हो जाएगी, मतलब 2 रुपए। अब यहाँ पे 20% का लॉस हमें बताया जा रहा है, 20% लॉस मतलब होता है 1/5, तो एसपी अपॉन सीपी की टर्म्स में ये हो जाएगा 4/5,
ठीक है। तो अगर कॉस्ट प्राइस 5 रुपए होती तो सेलिंग प्राइस हमारा 4 रुपए होता। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो हम पहले इसे इन दोनों को बराबर करना चाहेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस 1 6 और सेलिंग प्राइस 2 हमारा हो गया 4। अब ठीक है, 4 जो है हमारा सेलिंग प्राइस था, तो 5 हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस। तो सीपी जो है वो हमें मिल गया 5 के बराबर, सेलिंग प्राइस 1 हो गया 6 के बराबर, सेलिंग प्राइस 2 हो गया 4 के बराबर। तो जब 4/5 होगा तो हमें 20% का लॉस होगा। तो सारी कंडीशंस हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। अब क्या बोल रहा है कि ओरिजिनल प्राइस पे उसे कितना प्रॉफिट या लॉस होता। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितनी है 6, कॉस्ट प्राइस कितना है 5, डिफरेंस कितना है 1 का 5 पे, मतलब 20% का उसे प्रॉफिट होता। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे हमने रेशियो मैनिपुलेशन से इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया है। कहीं पर भी आप देखेंगे कोई हमें फ्रैक्शन एक्शन से डील करना नहीं पड़ रहा है, डायरेक्ट हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड वहां पे लगाते हैं और हमारा आंसर निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सनी परचेज्ड अ हाउस एट 9/10 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस एंड सोल्ड इट एट 8% मोर देन इट्स ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, फाइंड हिज परसेंटेज गेन। अभी जितने क्वेश्चंस हमने ऊपर किए थे और अभी ये वाला जो क्वेश्चन है, ये सारे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कैलकुलेशन इनमें बहुत कम है, लेकिन आपको लैंग्वेज में फंसाया जाता है ताकि आप उसमें टाइम वेस्ट करें। तो लैंग्वेज को आपको पकड़ते जाना है, रेशोज आपके फ्रेंड्स हैं, है ना, रेशोज को आपको खूब यूज करना है। सनी परचेज्ड अ हाउस एट 1/10 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। तो मान लेते हैं कि जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस थी SP1 वो थी 9/10 का रेशो चाहिए, तो हम सिंपली 100 ले लेते हैं क्योंकि 8% निकालने में हमें आसानी रहेगी बाद में। तो सेलिंग प्राइस 2 या फिर उसकी जो कॉस्ट प्राइस होगी, है ना, उस कॉस्ट प्राइस को हम छोड़ देते हैं अभी के लिए। परचेज्ड हाउस एट 9/10, तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस थी वो थी 100 रुपये, मतलब जो घर था वो 100 रुपये में लिस्ट हुआ था और सनी ने उसको कितने में खरीदा, 90 रुपये में। तो सनी के लिए जो उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई वो हो गई 90 रुपीज। ठीक है, ये बात हुई बेचने और खरीदने की। अब सनी ने क्या किया, उसको 8% ज्यादा पे खरीदा उसकी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस से, 8% ज्यादा सेलिंग प्राइस से। ठीक है, तो इसका अगर हम सेलिंग प्राइस 2 निकालें, कितने पे सनी उसे बेचेगा, तो इसका 8% ज्यादा मतलब 108। अब हमें निकालना है उसका परसेंटेज गेन या लॉस। तो कॉस्ट प्राइस 90, सेलिंग प्राइस हमारा 108, डिफरेंस कितना है यहाँ पे हमारा 18 का। 18 का उसे प्रॉफिट होगा कितने पे, खरीदा तो उसने 90 पे, तो 90 मल्टीप्लाई बाय 100 करके हम इसमें परसेंट निकाल लेंगे। ये 2 मतलब 20%, तो 20% का उसे वहां पे प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि सारा जो भी परचेस या सेल हो रहा है उसका जो बेस बन रहा है यहाँ पे सेलिंग प्राइस बन रहा है। ठीक है, तो जो भी परसेंटेज हम निकाल रहे हैं सब ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे निकाल रहे हैं एज पर क्वेश्चन। तो इसलिए ये क्वेश्चंस बस थोड़े से इनमें ट्रिक है, यही ट्रिक है कि जो ये सारे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आप आराम से इन्हें पढ़िए, उसके बाद जो भी रेशियोज या परसेंटेज दिए हों उनके हिसाब से आप वैल्यूज बना के इन्हें सॉल्व करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 12, अ पर्सन परचेज 2 बुक्स फॉर ₹500। 2 किताबें उसने 500 रुपए में खरीदी, ईच किताब नहीं है, दोनों की कुल कीमत है। ठीक है, he sells first at 12% loss and second at 8% profit. In this transaction he neither gains nor loses. कोई फायदा या कोई नुकसान उसे नहीं हो रहा है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड बुक। ठीक है, अब ये आसान हो गया, क्यों, क्योंकि इस लाइन के कारण कोई गेन या कोई लॉस उसे नहीं हो रहा है। 2 किताबें हैं उसके पास, मान लेते हैं पहली है बुक 1, B1 क्या हो जाएगी, उसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। तो बुक 1 प्लस बुक 2 की जो कॉस्ट प्राइस है वो हमें 500 के बराबर दी। इंडिविजुअल प्राइस हमें अभी उनकी कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता है, तो बुक 1 की जो कॉस्ट प्राइस है उसका 12% हमें निकालना है। तो 12% इसका किसके बराबर होगा, ये जो लॉस है वो बराबर होगा सेकंड बुक पे होने वाले प्रॉफिट के, जो कि है 8%। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे 4 से 3 टाइम्स, 4 से 2 टाइम्स। तो बुक 1 और बुक 2 का जो रेशो है कॉस्ट प्राइस का वो कितना होगा, 2/3। ये हो गया हमारा रेशो निकल गया कॉस्ट प्राइस का। अब 2 + 3 5, 5 करस्पॉन्ड कर रहा है 500 को, तो जो बुक 1 की कीमत हो जाएगी वो हो जाएगी 200 और जो बुक 2 की कॉस्ट प्राइस है वो हो जाएगी 300। इतना हमने निकाल लिया। अब क्या पूछा, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड बुक। सेकंड बुक की कॉस्ट प्राइस हमें पता चल गई है 300 रुपए। अब प्रॉफिट है या लॉस है उसे, सेकंड वाली पे उसे 8% का प्रॉफिट है। ठीक है, 8% हमें निकालना है 300 का। अब हम 1% 10% वाला कंसेप्ट लगाएंगे। 1% कितना होगा इसका, 3 रुपए।
8% कितना होगा, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24, मतलब इसकी जो सेलिंग प्राइस होगी वो 324 रुपये होगी। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नीदर गेन्स नॉर लूजेस में हम इस तरह से एक इक्वेशन बनाएंगे, रेशो निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे और फिर जिसका भी सेलिंग प्राइस पूछा होगा वो हम निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, अ मिल्कमैन बायज सम मिल्क, इफ ही सेल्स इट एट ₹5 per liter he loses 200, but when he sells it at 6 per liter he gains ₹150. how much milk did he purchase? अब या तो आप इसे इक्वेशन बना के करिए अगर आपको नहीं समझ में आया है तो, वरना अगर आप ऐसे क्वेश्चन आपने पहले करे हैं तो आप देखेंगे 200 के लॉस से वो 150 के प्रॉफिट पे गया, मतलब दोनों में डिफरेंस कितना आएगा, -200 और 150 का 350 रुपीस का डिफरेंस है। डिवाइड में जो पर लीटर जो सेलिंग प्राइस था वो कितना है, 5 और 6, मतलब डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में, 1 रुपीस पर लीटर का। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 350 लीटर्स। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इतना आसान है अगर आपने इस तरह के क्वेश्चंस पहले किए हुए हैं तो, नहीं तो आप इसे इक्वेशन बना के भी आराम से कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई कि 350/1 हमने यहाँ पे क्यों लिया, तो आप सिंपल सी इक्वेशन बना के भी इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि कितना उसने दूध खरीदा, तो उसे हम लिख लेते हैं क्यू लीटर्स उसने दूध खरीदा। अब उसका कुछ ना कुछ रेट रहा होगा, है ना, तो वो मान लेते हैं जो प्राइस था वो ₹r पर लीटर है। तो क्यू हमारी क्वांटिटी, आर हमारा जो उसका प्राइस है। अब हम इक्वेशन बना लेते हैं, उसे कितना लॉस हुआ, 200 रुपए का, जब उसने 5 रुपए पर लीटर के हिसाब से दूध को बेचा। तो लॉस हो रहा है, मतलब जो क्यू इंटू आर, ये उसकी ओरिजिनल प्राइस हो जाएगी। ठीक है, माइनस सेलिंग प्राइस कितनी थी उसकी, क्यू इंटू 5, ये किसके बराबर है, 200 के। सेकंड, व्हेन ही सेल्स इट एट 6 पर लीटर ही गेन्स, अब यहाँ पे गेन हो रहा है, तो जो सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा है, मतलब क्वांटिटी इंटू 6 ज़्यादा है क्यू इंटू आर से, ये किसके बराबर है, 150 के। ठीक है, ये हो गई आपकी इक्वेशन 1, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आप इसे आपस में डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे होगा r-5 डिवाइडेड बाय 6 - r, ये कितना हो जाएगा, 200/150 करना है, 0 से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 टाइम्स जाएगा 4 और नीचे आएगा 3, तो 3r - 15 इज इक्वल टू 24 - 4r। r को इस तरफ ले लीजिए तो 7r इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 39, तो r की वैल्यू आपको मिल गई 39/7। अब इस r को आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए और q की वैल्यू निकाल लीजिए। तो हम पहली इक्वेशन ही देख लेते हैं, q कॉमन निकाल लेंगे, r हमारा कितना आया 39/7 माइनस कितना होगा 5, और ये किसके बराबर होगा 200 के। तो क्वांटिटी 7 5 35, 39 - 35 4/7 इज इक्वल टू 200। 4 से कितने टाइम्स जाएगा, 50 टाइम्स, तो क्वांटिटी हमारी आ गई 7 × 5 35 0, 350 लीटर्स हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो जो भी मेथड आपको समझ में आए आप इसे उस मेथड से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, a fruit merchant makes a profit of 25% by selling oranges at a certain price. If he charges ₹1 more on each orange, he would gain 50%. Find what price per orange did he sell it first. ठीक है, तो यहाँ पे आपको परसेंटेज प्रॉफिट दे दिया, तो आप SP/CP का रेशो निकाल लीजिए और बाकी की कंडीशंस उससे सेटिस्फाई कर दीजिए। कैसे, 25% का उसे प्रॉफिट हो रहा है, तो जो रेशो लिखेंगे SP/CP का वो हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट मतलब 25% मतलब 1/4, तो प्रॉफिट के टर्म्स में 5/4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे उसे हर ऑरेंज पे ₹1 बढ़ाना था, तो मान लेते हैं कि x और x, अभी हम यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं और सेलिंग प्राइस में ₹1 हम बढ़ा देते हैं। अब क्या होगा, उसे 50% का गेन होगा, 50% मतलब होता है 1/2, गेन के लिए हम लिखेंगे 3/2। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे, 10x + 2 इज इक्वल टू 12x, तो यहां से x की वैल्यू किसके बराबर आ गई आपकी, 1 के बराबर। अब क्या पूछा है आपसे, फाइंड व्हाट प्राइस पर ऑरेंज डिड ही सेल इट फर्स्ट, तो x की वैल्यू अगर हम यहां पुट करेंगे तो 5 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट का हमने रेशो यहां पे यूज किया, ₹1 बढ़ाना था तो हमने
तो वहां पे +1 किया और इसे नए वाले गेन से हमने इक्वेट कर दिया। इस तरह से हमने इसे सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 15, राजू एंड बबलू अर्न 25% प्रॉफिट। राजेश कैलकुलेट्स हिज परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, जब भी परसेंटेज प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे होता है तो हम उसे मार्जिन भी कहते हैं, ठीक है। Whereas Bablu calculates his percentage profit on cost price. If the selling price of both is same, selling price दोनों की सेम है, and the difference between the profits is ₹100, 100 रुपए का डिफरेंस भी है प्रॉफिट पे, फाइंड द सेलिंग प्राइस। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 2-3 कंसेप्ट इसमें यूज होंगे। इस तरफ हम बात कर लेते हैं राजेश की, इस तरफ हम बात करते हैं बबलू की, और बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब राजेश जो है सेलिंग प्राइस पे अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करता है, लेकिन बबलू जो है वो कॉस्ट प्राइस पे। तो जब भी कॉस्ट प्राइस पे होता है तो हमें पता है, ये तो हम अभी तक करते आ रहे हैं, 25% का मतलब 1/4। तो कॉस्ट प्राइस पे कितना हो जाएगा, रेशो एसपी अपॉन सीपी का 5/4 बबलू के लिए। तो 4 रुपए अगर कॉस्ट प्राइस थी तो 5 रुपए उसका सेलिंग प्राइस था। इस तरह से बबलू ने 25% कमाए। लेकिन अब हम बात करेंगे राजेश की। यहां पे अब हमें प्रॉब्लम आएगी, क्यों? क्योंकि जो परसेंटेज प्रॉफिट है वो सेलिंग प्राइस पर हमें निकालना है, सेलिंग प्राइस पर। यहां पे क्या था, परसेंटेज प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे था। अब सेलिंग प्राइस के लिए हम क्या करें, परसेंटेज प्रॉफिट हमें दिया है 25%। 25% का क्या मतलब होता है, 1/4। तो प्रॉफिट बेस्ड ऑन सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस होगा अगर 4 तो प्रॉफिट होगा 1, है ना। तो इसको अब हम यहां पे लिखना चाहेंगे। सेलिंग प्राइस कितना है, 4, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 का, मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी होनी चाहिए, 3। तभी 1 हम कैलकुलेट करेंगे डिफरेंस जो कि प्रॉफिट होगा, और 4 पे कैलकुलेट करेंगे तो हमें 25% मिल जाएगा। तो ये हमने रेशो यहां पे लिख लिया, हमारा काम आधा खत्म। अब हमसे कहा गया है कि सेलिंग प्राइस जो है दोनों की सेम है, पर यहां पे तो 4 है, यहां पे 5 है, तो हम सेलिंग प्राइस को सेम बना लेंगे। 5 से यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं 20/15, और 4 से इस वाले रेशियो को मल्टीप्लाई कर देते हैं 20/16। ये हो गई हमारी सेलिंग प्राइस सेम। अब क्या बात हुई है कि जो डिफरेंस है प्रॉफिट में वो 100 रुपए का है, यहां पे डिफरेंस कितना, 1 रुपए का, मतलब, और निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस। तो ठीक है, अब हम यहां पे यूनिटरी मेथड लगा देंगे। जब दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंस 1 रुपए का है तो सेलिंग प्राइस कितनी है, 20 रुपए, ठीक है, 20 रुपए जब डिफरेंस यहां पे 1 रुपए का है तो। और जब यहां पे क्वेश्चन में कितना दिया, 100, 100 रुपए के लिए कितने से निकालेंगे, 20 × 100, मतलब 2000 रुपए हमारी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। ऑप्शन ए हमारा उत्तर है, ठीक है। अब यहां प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 15 और 16 से नहीं निकलेगा, यहां का डिफरेंस है 5 का, यहां का डिफरेंस है 4 का। तो ये 5 और 4 का जो डिफरेंस है वो 1 है, प्रॉफिट का डिफरेंस, इसलिए 1 करस्पॉन्ड टू 20 सेलिंग प्राइस के बराबर। और जो डिफरेंस है वो 100 यूनिट्स का दिया, तो उसके लिए हमने निकाल दिया 2000, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। जो दिमाग लगाना था वो था इस वाले रेशियो को कैलकुलेट करने में, कि ये 4/3 होगा या 5/4, हम इसे भी लिख देंगे, ठीक है। तो परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस इस तरह से हम निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, महेश अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 20% बाय सेलिंग 80 एप्पल्स एट द रेट ऑफ 42.50 फॉर 5 एप्पल्स। इतने रुपए में 5 एप्पल्स वो खरीदता है या बेचता है, सेलिंग की बात हो रही है, ठीक है। देन फाइंड द टोटल कॉस्ट एट विच द एप्पल्स वर बॉट, ठीक है। तो सबसे पहले हम 60 एप्पल के लिए निकालेंगे। 5 के लिए, 5 को वो कितने में बेचता है, 42.50 में। 60 को कितने में बेचेगा, आप देखेंगे यहां पे 12 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां पे भी 12 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, है ना। तो हमें 42.5 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 12 से मल्टीप्लाई करना है। पहले हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 425। अब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 50, मतलब 850, और एक डेसिमल है तो यहाँ पे हो जाएगा 85। ऐड कर देंगे 0 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो होगी 510 रुपए, ठीक है। तो ये हुई उसकी सेलिंग प्राइस। अब हमसे क्या पूछा है, हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है, और प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20% का। 20% प्रॉफिट को अगर हम रेशो में लिखें तो वो होगा 6/5,
ये किसके बराबर है? 550 हमारा एसपी है और सीपी जो है वो हमें निकालना है। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। 3 से 2 टाइम्स, 3 से ये कितना जाएगा? 17, 0, 2 से ये हो जाएगा 85। 85 में आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, मतलब 425 हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, a trader has a weighing balance that shows 1200 grams for a kilogram. He further marks up his cost by 10%. Find his percentage profit. ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो अब आपके लिए करना ये आसान होना चाहिए। मार्कअप कितना है? 10% का, मतलब हम रेशो लिखेंगे 11 इंटू 10। चीटिंग का इफेक्ट कितना आ रहा है? 1200 तौलता है और 1000 रुपए का, मतलब बेसिकली पैसे कितने के लेता है वो आपसे? 1200 के। सामान कितने का देता है आपको वो? 1000 का। ठीक है, तो इतना उसको प्रॉफिट होगा। इसे हम कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5, तो ये बेसिकली हुआ 66/50। ठीक है, अब इसका हमें परसेंटेज निकालना है, तो हम क्या करेंगे? दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर हो जाएगा हमारा 60 और इसका डबल करेंगे तो 12, मतलब 120 + 12 132, और डिवीजन में होगा 100। तो बेसिकली उसको कितने का प्रॉफिट होगा? उसको 32% का प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर है। ठीक है, यहां से हमने कैलकुलेट किया डिफरेंस 32 किस पे? 100 पे, तो वो होता है 32%। तो ये इजी क्वेश्चन रहा होगा। अब आपको इस तरह के क्वेश्चन करने अच्छे से आ गए होंगे। चैलेंज था आपको ये चीटिंग इफेक्ट लिखने का बस। क्वेश्चन नंबर 18, द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज ट्वाइस द कॉस्ट प्राइस। फॉर द गेन ऑफ 15% फाइंड द डिस्काउंट। अगेन ये जो हमारा इफेक्ट मेथड था उसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। मार्क प्राइस 2 टाइम्स है कॉस्ट प्राइस का, तो जो मार्कअप इफेक्ट है वो होगा 2/1। डिस्काउंट हमसे पूछा गया है तो डी हम एज इट इज लिख लेते हैं। गेन कितना हो रहा है? 15% का, तो 15% का गेन मतलब 115/100। तो इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो हो जाएगा 23/20। अब यहां से डिस्काउंट का जो इफेक्ट होगा वो कितना होगा? 23/40। ठीक है, ये होगा उसका इफेक्ट। अब हमें क्या निकालना है? डिस्काउंट का परसेंट निकालना है। तो इन दोनों में गैप कितना है? यहां से 7 और 10 मतलब 17, कितने पे? 40 पे। इसे हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहां पे 4 से मतलब ये जाएगा हमारा 4 टाइम्स। 4 टाइम्स यहाँ पे ऑप्शन एक ही है, तो हम उसे लगा देंगे। अब यहाँ पे मैं इसे कैलकुलेट क्यों नहीं कर रहा हूँ? सिंपल सी बात है, 17 को मुझे डिवाइड करना है 4 से, तो मुझे पता है 4 टाइम्स जाएगा और उससे ज़्यादा जाना है, मतलब 4 प्लस और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40% से ज़्यादा हमारा जो भी है वो डिस्काउंट आना चाहिए। 40% से ज़्यादा केवल ऑप्शन ए में आ रहा है, इसलिए बिना इसे सॉल्व किए हमने ऑप्शंस का यूज़ करके इसे टिक मार्क कर दिया। ठीक है, तो ये छोटे छोटे से लॉजिक भी आपको लगाते जाना है, वरना आप फिर सॉल्व करेंगे तो अगेन उसमें आप 10-15 सेकंड उसमें आप खराब कर लेंगे। तो आप ऑप्शंस भी साथ में देखते जाइए जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, Rahul bought 2 cycles for a sum of 1500. He sold one cycle at 20% loss and other cycle at a 20% gain. अगेन आप देखेंगे दोनों परसेंटेज यहाँ पे सेम हो रहे हैं, तो अगर हमसे यहाँ पे ओवरऑल गेन या लॉस पूछा जाता तो हम क्या कहते हैं? 20 का स्क्वायर मतलब 400 डिवाइडेड बाय 100, मतलब 4% का उसको यहाँ पे लॉस होता। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द साइकिल्स इज सेम, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 2 साइकिल्स। हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालनी है। ठीक है, अब हम यहां पर क्या करें? तो या तो आप इसे रेशो से बना लेते हैं, ठीक है, तो हम रेशो मेथड यूज कर लेते हैं, आसान पड़ेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे लॉस का मेथड लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे हम गेन लिख लेते हैं। लॉस कितना हो रहा है? 20% का लॉस मतलब 1/4, तो रेशो लिखेंगे हम 4/5। यहाँ पे गेन हो रहा है 20% का, तो 1/5 और गेन के लिए 6/5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस दोनों का सेम होना है, तो दोनों के सेलिंग प्राइस बराबर करने हैं। 4 और 6 कॉमन क्या होता है? 12, तो इसे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 12, नीचे आ जाएगा 15। इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर हो जाएगा 10, नीचे हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 12, नीचे हो जाएगा 10। तो सेलिंग प्राइस अब हमारी सेम हो गई। कॉस्ट प्राइस क्या हुआ? 15 और 10। और टोटल कॉस्ट प्राइस आपको ऑलरेडी दी हुई है 1500 के बराबर, मतलब 15 + 10 25। 25 किसको करस्पॉन्ड करता है? 1500 को। अब जिसका भी आप चाहें उसका निकाल लीजिए।
फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 साइकिल्स। तो पहले हम 15 वाले के लिए निकाल लेते हैं या 10 वाले के लिए निकाल लेते हैं, किसी के लिए भी। 10 के लिए कितना होगा, 1500 इंटू 10 अपॉन 25, ठीक है। 5 से ये 2 बार, ये 5 बार, 5 से इसे करेंगे तो 300, और ये टोटल हो गया 600। 600 हमें दिख रहा है यहाँ पर, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। एक 600 और दूसरा 900, 15 के लिए निकालेंगे तो आपको 900 देगा। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, अ बुक सेलर मेक्स 8% प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग द बुक एंड 10% एट 10% डिस्काउंट। तो जो है 8% उसको प्रॉफिट भी होता है, 10% का वो डिस्काउंट भी दे रहा है। फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू मार्क प्राइस। सिंपल सा है, मार्कअप इफेक्ट जो हमने इफेक्ट मेथड देखा था वही हम लिखेंगे यहाँ पे। तो MP अपॉन CP इंटू डिस्काउंट कितना है 10% का, तो ये होगा 9/10, और प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है उसको, 8% का वो प्रॉफिट ले रहा है, तो ये हो जाएगा 108 अपॉन 100। ये जाता है 12 टाइम्स, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और रेशो हमारा आएगा 6/5। लेकिन अब यहां हो जाएगी गड़बड़, अगर आपने इसको टिक लगाया तो ये है गलत। क्यों? रेशो आपसे पूछा है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का, और हमने निकाला है मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का, तो जो आंसर होगा वो होगा 5:6, ठीक है। तो आपको लगेगा कि बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप बढ़िया तेजी से आप इसका रेशो भी निकाल देंगे, आपको ऑप्शन में दिखा, आप टिक मार के आ जाएंगे, और जब आप आंसर शीट चेक करेंगे तो आपको निकलेगा गलत। तो ऐसा नहीं हो, आपको क्वेश्चंस पढ़ना है, ठीक है। आसान भी लग रहे हो ना तो भी आप फाइंड क्या करना है वो पार्ट आप बहुत अच्छे से पढ़िए। जैसे यहाँ पे आपके साथ हो जाती चोट, आप निकाल देते 6/5, टिक करके आ जाते, और अगर आपने क्विज सॉल्व किया होगा तो वहां पे भी आपसे मोस्ट प्रोबेबली ये गलती शायद हुई भी होगी, है ना। तो ये भी आपको थोड़ा सा सीखना है कि क्वेश्चंस भी आपको पढ़ना है तो बहुत ध्यान से, है ना, बहुत आपका फोकस रहना चाहिए। कुछ तो भी नहीं करना है कि अच्छा ये तो बहुत ऐसे क्वेश्चन तो किए हुए हैं तो फटाफट कैलकुलेट किया 6/5 टिक करके आ गए, गलत हो जाएगा ना, बहुत गड़बड़ हो जाएगी फिर। तो ये सब छोटी छोटी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हमने देखा आज प्रॉफिट लॉस की 3rd क्लास को। टोटल हम करीब 60 क्वेश्चंस प्रॉफिट लॉस के कर चुके हैं, काफ़ी सारी वैरायटीज हम देख चुके हैं, और उनके अंदर बहुत सारे जो भी कंसेप्ट थे उन्हें भी हम सीख चुके हैं। अगला जो क्लास रहेगी वो होगी इंटरेस्ट की, जिसमें हम सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस को देखना शुरू करेंगे। तो आप क्या करिए, अब आपके पास 60 + 60 ऑलरेडी 120 क्वेश्चंस का सेट बन गया है। अब आप क्विज में जाके उसे लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। इन क्वेश्चंस में या इनमें जो भी कंसेप्ट्स हमने यूज किए हैं, आज जैसे हमने क्वांटिटी पे काम किया था या मार्जिन निकाला था जो बबलू वाला क्वेश्चन था, है ना, तो इन क्वेश्चंस में हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो समझने में, तो आप डाउट सेशन में आइए, क्वेश्चन का आप नंबर बता दीजिएगा कौन सी क्लास का है, उस पर आके हम फिर उसे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अब जो भी सीख होती है, मतलब जो भी सीखना होता है एक टीचर से, आप कैसे सीखते हैं, ऐसे आप वीडियो देखते जाएंगे तो आप कुछ नहीं सीखेंगे, जो भी है छोटी मोटी चीज़ें वही आप देख पाएंगे। कोर लर्निंग जो है, जो भी कंसेप्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही होगी वो आप तभी सीख पाएंगे जब आप बात करेंगे, है ना। तो ये इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है, इसलिए जो डाउट सेशन है वो मेरे पूरी क्लास या पूरे जो भी हमारा कोर्स है उसका बिल्कुल कोर है, वही चीज़ है जहाँ पे आप एक्चुअली मुझसे कुछ चीज़ें सीख पाएंगे, है ना। तो उस चीज़ का पूरा यूज़ कीजिए, आप उसको यूटिलाइज कीजिए, है ना। आपके पास अच्छा खासा टाइम है, मैं भी आपको पूरा टाइम डिवोट कर रहा हूँ। जो भी आपको क्वेश्चन आ रहे हैं आप उन्हें पूछिए, लेकिन पहले आपको सॉल्व करके आना है। ये नहीं कि आप आके बैठ गए सर ये कैसे होगा वो कैसे होगा, रिपीट कर दीजिए। रिपीट करना है तो आप इसे वापस वीडियो को देखिए, लेकिन किस पॉइंट पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, कि आपको यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, या यूनिटरी मेथड लगाने में प्रॉब्लम आ रही है ना, या मार्जिन कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, या प्राइस और क्वांटिटी का रेशो समझने में आपको प्रॉब्लम आ रही है। इस तरह से पिन पॉइंट वाली प्रॉब्लम्स आप बताइए, तभी मैं आपको एक पिन पॉइंट आंसर दे पाऊंगा, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले चैप्टर SI और CI में। थैंक यू।